प्रदेश में लॉकडाउन फेज 4 ने ले राज्य सरकार करी गाइडलाइन जारी। अलावा दूजा क्षेत्र में मास्क साथ खुलेली सगड़ी दुकाना, मॉल, सिनेमा हॉल, शिक्षण संस्थान, जिम और मेट्रो रैली बंद। प्रदेश में लॉकडाउन फोड़ रे तहत कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलबारी मिली मंजूरी। जयपुर एयरपोर्ट माथे उड़ाना शुरू करबारी कवायद भी तेज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में जिला तहसील और ग्राम पंचायत स्तर माते जनगणना समन्वय समिति रा गठन ने दीनी मंजूरी। राजस्थान मूलरा शौर्य चक्र हासिल करोड़ा सैनिका ने दीनी रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राज्य सरकार माथे कोरोना महामारी में तुष्टिकरण री राजनीति रो मांड्यो आरोप। कहो कांग्रेस पार्टी सस्ती लोकप्रियता खातर कोरोना जेडी महामारी ने बना रही है राजनीतिक हथियार। आज 250 मरीजों नो आंकड़ो बड़र पूग्यो 5757। बीमारी से अबार ताई 139 लोगों की भी मौत। नमस्कार, सीधा 4:30 बजे राजस्थानी खबर में आप घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रदेश में लॉकडाउन फेज 4 ने लेर राज्य सरकार गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह महकमारा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप रे सारू कंटेनमेंट जोन रे अलावा दूजा क्षेत्र में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जेडी सावधानियां रे साथ सगड़ी दुकाना खोली जा सकेली। हालांकि मॉल, सिनेमा हॉल, शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, जिम, होटल, मेट्रो और पान गुटखारी दुकाना हाल ताई भी बंद रही। बटई सैलून सैनिटाइजन री शर्त माते खुलेला। वना बतायो कि ग्रीन जोन में सिटी बसा चाल सकेली। बटई ऑरेंज और ग्रीन जोन में निर्धारित प्रतिबंधा और सावधानियां साथ कैब, टैक्सी और ऑटो रिक्शा भी चाल सकेला। राज्य सरकार ने जो अभी गाइडलाइन जारी की हैं, ये 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है कि कोरोना के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम किस प्रकार से किए जाए और इसके लिए क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए जाए। दूसरा है आजीविका सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियां पुनः आरंभ की जाएं। और तीसरा है कि अब लॉकडाउन के 8 हफ्ते हो गए हैं और सारे लोग भली भांति कोरोना के खतरे से वाकिफ हो चुके हैं। उनको पता है इसके लिए क्या एहतियात लेने चाहिए, क्या सार्वजनिक स्थानों पर और कार्यस्थलों पर किस प्रकार से पूर्ण सतर्कता और सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए जो कोई भी दिए गए सुरक्षात्मक उपायों का उल्लंघन करेगा, जब कभी भी घर से बाहर आए, सार्वजनिक स्थान पे या कार्यस्थल पे, उनके विरुद्ध काफ़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो गाइडलाइंस बनी हैं लॉकडाउन 4 के लिए, राजस्थान के लिए, इनको आप लोग ओपनिंग 1.0 के रूप में देखें, क्योंकि अब हर चीज़ आरंभ की जा रही है। कुछ प्रतिबंध हैं जो समस्त राज्य में लागू रहेंगे, जैसे कि किसी भी स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं। शाम को 7 बजे से लेके प्रातः 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है। ये कर्फ्यू वाली स्थिति रहेगी। शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान, होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम आदि ये सब बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार का समारोह आयोजित नहीं होगा। धार्मिक स्थल पूर्वानुसार बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार का धार्मिक समारोह नहीं हो सकता। पान, गुटखा, तंबाकू के विक्रय पर पूर्ण रोक रहेगी। राज्य से बाहर जाने के लिए या राज्य में बाहर आने के लिए विस्तार से निर्देश 11 मई को जारी किए गए हैं। ये सारी जो है ये इस पर कि लोग पूर्ण सतर्कता बरतेंगे और साथ में अब वापस नॉर्मल सी में आएंगे कि ठीक है, कोरोना का है,
थोड़ा ध्यान रखिएगा। પ્રદેશમાં લોકડાઉન 4ને લેર નવી ગાઈડલાઈન સરકાર કાને શું જારી हो चुकी है। इन पछे जयपुर शहर कर्फ्यूग्रस्त एरिया ने छोड़ बारी खेतनारा बाजारा में आज मिलो जुलियो असर देखवा खातर मिलो। अठे कुछ एक दुकाना आज पहली बार खुली जबकि कई दुकाना हाल ताईं भी बंद है। प्रदेश में लॉकडाउन 4 को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। इसके तहत कुछ छूट का दायरा बढ़ाया गया है। हालांकि रेड जोन में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। फिर भी जयपुर के ऐसे इलाके हैं जो कर्फ्यूग्रस्त से बाहर के इलाके हैं, वहां आप अच्छी तरह मेरे साथ में देख सकते हैं कि कुछ दुकानें कपड़ों गारमेंट्स की और जो है अन्य जूस की और अन्य जो ऐसे सामान जो बेचते हैं उन लोगों की दुकानें आज पहली बार खुली है। हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ जयपुर में मिला जुला असर है। सभी दुकानें नहीं खुली हैं, कुछ शोरूम्स बंद हैं, कुछ खुले हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ पर टोक रोड व्यापार मंडल से जुड़े हुए पदाधिकारी भी जो है मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वो किस तरह का जो है गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। आज करीब 2 माह के बाद के अंदर टोंक रोड व्यापार संघ के ऊपर आज पूरा मार्केट लगभग खुला हुआ है। इसके अंदर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर जो भी आ रहे हैं वो मास्क लगा के आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं और सैनिटाइज वगैरह का पूरा ध्यान रखें। कस्टमर वगैरह अपने हाथ वगैरह धो के उसके बाद के अंदर ही प्रतिष्ठान के अंदर आए। तो इस तरह से व्यापारी पूरी तरह से कोरोना के लिए सतर्क हैं कि वो उसका संक्रमण नहीं फैले। जो भी ग्राहक या कस्टमर आ रहे हैं वो पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा करके गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, दूरदर्शन समाचार। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो लॉकडाउन खत्म होबार पछे उड़ाना शुरू करवा खातर पूरी तरह से तैयार है। एयरपोर्ट यात्रियों रे बीच सोशल डिस्टेंसिंग खातर खास तैयारियां करी गई है। 22 मई से 1 जून ताईं 13 फ्लाइटाना जरिया से विदेशों में रह रहा भारतीय नागरिकों ने जयपुर लियाबारी पूरी तैयारी करी गई है। पेश है जयपुर एयरपेट्रा निदेशक JS बल्हारा सुमा का संवाददाता मुरारी गुप्तारिया खास बातचीत। कोरोना संक्रमण के कारण अभी देश भर के एयरपोर्ट बंद हैं और सभी एयरपोर्ट केंद्र सरकार के निर्देशों का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो किस तरह के निर्देश दिए जाएंगे। हम मौजूद हैं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और हमारे साथ हैं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर श्री JS बल्हारा साहब। बल्हारा साहब से हम जानना चाहेंगे सर, किस तरह की तैयारियाँ हम लोगों ने जब हवाई यातायात शुरू होगा तो हम किस तरह की तैयारियाँ हम लोगों ने जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये जो बीमारी का दौर चल रहा है तो इसमें एयरपोर्ट पे कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिसमें कि जब भी फ़्लाइट शुरू होती हैं तो डिस्टेंसिंग जो है उसका खास ख्याल रखा गया है कि लोग इकट्ठे क्लस्टर में ना बैठें। इसके अलावा सैनिटाइजेशन का रेगुलर प्रोसेस चल रहा है। एयर कंडीशनिंग में भी फ्रेश एयर के दबाव बढ़ाए जा रहे हैं ताकि जो है वायरस कम से कम को इफेक्ट करे। ये सब इंतजाम हो चुके हैं और हम जब भी गवर्नमेंट अनाउंस करती है फ्लाइट्स का तो वी आर रेडी टू फ्लाई। एयरपोर्ट पर अभी इस तरह की चीज़ें हमें देखा है कि अपने जो यात्री आएंगे उनको लिए एक पीली कलर की पट्टी रखी है। जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें भी बीच की सीट को क्रॉस किया है, तो उसको सब मॉनिटर करने के लिए किस तरह की आप लोगों ने व्यवस्था की है? वहाँ पर जो टर्मिनल में हमारा स्टाफ है, हमारे जो मैनेजर, दे विल टेक केयर के लोग उस और अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो लोग भी सेंसिटाइज्ड हो रहे हैं इस मामले में। ये लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। बहुत सारी फ्लाइट एक के पीछे एक आती है, बैक टू बैक फ्लाइट आती है, तो बहुत सारे यात्री इकट्ठा हो जाते हैं। तो सर आने वाले दिनों में हम इस तरह का कोई योजना है कि जो फ्लाइट का शेड्यूलिंग है वो थोड़ा उसमें गैप रहे, बीच में अंतर रहे? हाँ, डेफिनेटली जब ये फ्लाइट्स दोबारा से शुरू होंगी तो उनका जो फ्लाइट्स का शेड्यूल जो है उस हिसाब से ही किया जाएगा। थोड़ा सा गैप रखा जाएगा क्योंकि शुरुआत में हमें उम्मीद है कि 20 से 25% ही यात्रा करने वाले जो हैं वो आएंगे और इतनी फ्लाइट्स शुरू कर पाएंगे। तो उसमें धीरे धीरे में एक्सपीरियंस के साथ वो फ्लाइटें बढ़ाते रहेंगे, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा शेड्यूल में ऐसा बनाया जाएगा कि डिस्टेंस रहे फ्लाइट। सर अभी जब हमारे ये फ्लाइट शुरू हो जाएंगी तो चूँकि इंटरनेशनल फ़्लाइट भी आएंगी हमारे, तो इंटरनेशनल फ़्लाइट से जो आने वाले यात्री हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए हम लोगों ने कोई विशेष व्यवस्था यहाँ की है? हाँ, अभी जो इंटरनेशनल रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स 13 आने वाली हैं जिनका कि आगमन
22 मई से शुरू हो जाएगा, जो 1 जून तक रहेगा। इसमें लगभग 13 फ्लाइट्स विभिन्न कंट्रीज से वाया दिल्ली होते हुए हमारे यहाँ आएंगी। उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बाकायदा तैयारी कर चुका है और कल हमारे यहाँ मीटिंग भी हुई थी। तो उसमें 100% पेशेंट्स की जो मीटिंग में बताया गया, 100% जो भी पैसेंजर्स हैं उनसे अंडरटेकिंग ली गई है पहले भी कि उनको यहाँ आने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। और हमारे यहाँ स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टर्स की टीम रहेगी। 100% पैसेंजर्स को पहले डॉक्टर स्क्रीन करेंगे, उसके बाद जो सिम्टोमेटिक होंगे उनको हॉस्पिटल में भेजा जाएगा और जो नॉन सिम्टोमेटिक है उनको होटल में रहने की व्यवस्था दी जाएगी। तो विभिन्न कैटेगरी के होटल उन्होंने मार्क किए हैं और जो होटल में नहीं चाहते उनको गवर्नमेंट द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। लेकिन 14 डेज का क्वारंटाइन मस्ट है उनको आने के बाद इमीडिएटली। एयरपोर्ट के डायरेक्टर श्री JS बल्लारा साहब जो बता रहे थे कि फ्लाइट शुरू होने के बाद एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार है। कैमरा पर्सन कमल योगी के साथ मुरारी गुप्ता, DD न्यूज, जयपुर। देश और प्रदेश में लॉकडाउन रो चौथो चरण शुरू हो चुक्यो है। इन दौरान सरकार कई तरह दुकाना खोलवाने मंजूरी दे दी। एड़ा माए लोग बाजार में दुकाना खुलवाने पछे अपनी जरूरत रो सामान खरीदता नजर आ रहा है। इन दौरान दुकानदार रो कहना है कि वहाँ सरकार की गाइडलाइन री पूरी तरह से पालना कर रहा है। व्यापारी गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग री पालना रे साथ ही सैनिटाइजर और मास्क रो उपयोग जरूरी करो गयो है। में एक तहसील अभी रेड जोन में है, 2 तहसीलें अभी ऑरेंज में हैं, 5 तहसीलें ग्रीन जोन में हैं। इन अलग अलग कैटेगरी के इलाकों के लिए अलग अलग गतिविधियों अनुमत कर रखी हैं और उसमें और कितनी छूट दी जा सकती है ये फाइनल कर लिया गया है। कुछ स्पेसिफिक गतिविधियां हैं उनको कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध रखेंगे और बाकी कुछ क्षेत्रों में उनको संचालन करके रखेंगे। लोग बाज़ार में ज़रूरी सामान के लिए भी आने लग गए हैं। ज़रूरत का जिसको सामान की ज़रूरी है वो लोग बाज़ार में अब आराम से आ जा रहे हैं। दुकानों वालों को भी कोई परेशानी नहीं है। दुकानें लगभग खुल गई हैं और इससे एक डिस्टेंस दूरी का जो है वो तो सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी व्यवस्था ठीक चल रही है। काफ़ी दिनों से जो परेशानी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी है। सरकार द्वारा जारी की गाइडलाइन का पूरा ध्यान में रखते हुए दुकानदार उनके नियमों की पालना कर रहे हैं। केंद्र सरकार कानीसू 20 लाख करोड़ रुपया आर्थिक पैकेज जारी करवारो भारतीय उद्योग परिसंघ स्वागत कर्यो है। परिसंघ राजस्थान चेयरमैन विशाल बैद्रो कहना है कि केंद्र सरकार मनरेगा और MSME से जुड़ी कई घोषणाएं करी है जिससे अर्थव्यवस्था ने मजबूती मिलेली। ये कदम उठाया है, इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी। बैंकों के द्वारा जो कोलेटरल फ्री ऋण देने की योजना है, चाहे डिफरेंट सेक्टर के अंदर अलग अच्छा कदम है। MSME इससे उद्योगों को फ़ायदा होगा। साथ साथ जो 200 करोड़ तक के टेंडर हैं वो अब भारत की कंपनियों के लिए ही रहेंगे। इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं MSME जो उद्योग है उसको फ़ायदा होगा और ये एक हम कहते हैं स्वागत योग्य कदम है। अब इसकी डिटेल गाइडलाइंस, बैंकों से कोलेटरल फ्री लोन कैसे मिलेगा, हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं जल्दी से जल्दी दे ताकि MSME फाइनेंस का फ़ायदा उठा के अपने उद्योगों को तरीके से चला सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में जिला तहसील और ग्राम पंचायत स्तर माथे जनगणना समन्वय समिति गठन ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री आ समितिया में गैर सरकारी सदस्य शामिल कर्या जाबारा प्रस्ताव रो भी अनुमोदन कर्यो है। बटई बना सशस्त्र सेनाओं में शौर्य चक्र हासिल करवा वाला राजस्थान मूलरा सैनिका ने रोडवेज री बसा में निःशुल्क यात्रा सुविधा देवारा प्रस्ताव ने भी मंजूरी दे दी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राज्य सरकार माथे कोरोना महामारी में तुष्टिकरण की राजनीति करवारो आरोप मांड्यो है। वणा कहो कि कांग्रेस पार्टी सस्ती लोकप्रियता खातर कोरोना जेडी महामारी ने भी हथियार बना लीनो है। महामारी को भी कांग्रेस पार्टी ने एक राजनीतिक हथियार बना लिया, सस्ती लोकप्रियता का। प्रियंका गांधी जी की बसें भेजने की मुहिम लगभग ऐसी लगती है उनकी अपनी सरकार में राजस्थान में ऐसे हजारों लाखों प्रवासी श्रमिक पैदल चल दिए, उनको रहम नहीं आई और केवल एक दिन नहीं लगभग 15 दिनों से ये सिलसिला जारी है। और जिस तरीके से जो घटनाएं दिखती हैं होती हैं, निश्चित रूप से ये शर्मनाक है कांग्रेस के शासित राज्यों के लिए। और इस सारी मुहिम में आने वाले समय में इस बात का पता लगेगा
कि किस तरीके से प्रवासी श्रमिकों के पैदल चलने को, भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम खातर लागू लॉकडाउन नियमों उल्लंघन करवा माटे प्रदेश में आ बार ताई 3,22,000 साधनारो MB एक्ट तहत चालान कर्यो जा चुक्यो है। बटई 1,32,000 वाहना ने जब्त कर 6 करोड़ रुपया सु बत्तारो जुर्मानो वसूल्यो गयो है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध BL सोनी रसारू प्रदेश में करीब 16,000 सु बत्ता लोगों ने CRPC रा प्रावधान तहत शांति भंग आरोप में गिरफ्तार कर्यो गयो है। लॉकडाउन नियमारा उल्लंघन रा करीब 3,136 मुकदमा दर्ज किया गया है। जब से शुरू हुआ है तब से अब तक 3,136 FIRs दर्ज हुई हैं लॉकडाउन की शर्तों के उल्लंघन की। 6,318 लोगों के सोशल मीडिया के दुरुपयोग के 287 लोगों के खिलाफ दर्ज हुए हैं और 124 मामले एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको कीमत से ज़्यादा बेचने के मामलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं। 16,000 से अधिक लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है। 3,22,000 वाहनों का चालान किया गया है। 1,32,000 वाहनों को जब्त किया गया है और करीब 6 करोड़ रुपए का जुर्माना अब तक वसूल किया गया है। और जो आपके डॉक्टर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं जो आपको सलाह दें उसको निश्चित रूप से माने, इसी में हम सबकी भलाई है। और अब प्रदेश में कोरोना ताज़ा हालात री जानकारी माथे एक नज़र। प्रदेश में अबार ताई 3,232 पॉजिटिव सु नेगेटिव हुआ है मरीज और 2,869 अस्पताल सु डिस्चार्ज हो चुका है। आज प्रदेश में 250 नुआ मामला सामने आया। इंडर साथ ही जिला री स्थिति आ है। डूंगरपुर में 70 पॉजिटिव मरीज मिला है। पाली में 69, जयपुर में 17, बाड़मेर में 17, नागौर में 16 पॉजिटिव मरीज हाल तक मिल चुके हैं आज। और उदयपुर में 13, सिरोही में 12, जोधपुर में 11, कोटा और टोंक में 5-5 मरीज मिले हैं आज। इंडर साथ ही बीकानेर में 3, झुंझुनू में 2, प्रतापगढ़ में 2 और सीकर में 2 मरीज मिले हैं। जैसे युद्ध स्तर पे और उनके साथ मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, पुलिस एक ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में का आइसोलेशन अगर हम सफलतापूर्वक कर पाते हैं भी गए तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। दौसा जिला में कोरोना 14 प्रवासी मजदूर भी बेड़ा है जका महाराष्ट्र समेत आया है। आज जिलारा अगावड़ी गांव में महाराष्ट्र से आयो प्रवासी पॉजिटिव मिलो है। माइग्रेंट लेबर अब लौट के आ रही है राजस्थान की और हमारे ज़िले की, उनका पूरा एक रिकॉर्ड रखना और उनको आते ही होम क्वारंटाइन की एक जो हमारे प्रपत्र बने हुए हैं, जो एक प्रक्रिया बनी हुई है उसके अनुसार उनको होम क्वारंटाइन करवाना और उनको पाबंद करना, उनके आस पड़ोस के लोगों को पाबंद करना कि ये अपने घर में 14 दिन तक रहेंगे। आने के बाद जो लोग इसका वायलेशन कर रहे हैं मैं उनको एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि ये एक तो एक कानून का उल्लंघन तो है ही, साथ ही साथ जो वायलेशन करेंगे रिपीटेड ऑफेंडर्स होंगे उनको हम लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे तकरीबन अभी तक हम लोग कर चुके हैं जिन्होंने वायलेशन किया है। भारत पाक सीमा से लागता जैसलमेर जिला में सीमा सुरक्षा बल रा जवान रेगिस्तान में तेज गर्मी और धूल भरी आंधी और कोरोना रा संक्रमण रे बीच मुस्तैदी सु चौकसी करवा में जुटोड़ा है। सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय सुलेर सरहदरी चौकिया ताई कोरोना से निपटवारा पुख्ता इंतजाम कराया गया है। इन दौरान जवान सोशल डिस्टेंसिंग री पूरी तरह से पालना करता तक मास्क और सैनिटाइजर रो उपयोग भी कर रहा है। कोविड-19 रे खिलाफ जंग में हर कोई आपरो योगदान दे रियो है। एड़ा में गाँव वाला भी पाछे नहीं है। जयपुर में पंचायत स्तर माते दानदाताओं री मदद से आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों खातर राशन मुहैया करवायो जा रियो है। पेश है एक रिपोर्ट।
जयपुर से 20 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त हूँ माचवा गांव में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ मेरे लाइन लगी हुई है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। ये लाइन लगी है क्योंकि यहाँ पर दिया जा रहा है इनको सूखा राशन और सब्जियाँ, और ये सब किया जा रहा है यहाँ की पंचायत के इनिशिएटिव पर उन लोगों के लिए जो आर्थिक तौर से कमज़ोर है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सब्जियाँ हैं, आटा है, और ये सब इनको प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ दिया जा रहा है। कैसे इनके दिमाग में ये बात आई, यहाँ के जो पंचायत सहायक हैं हम उनसे बात करेंगे। हम आटे के बैग और प्याज और सब्जी, मिर्ची और टमाटर। अच्छा, तो ये क्यों कर रहे हैं आप? ये सर लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है लोगों की। किसी के ज़रूरतमंद जो लोग हैं, गरीब तबके के, कमज़ोर वर्ग के आश्रित निराश्रित आदमी है, वो झुग्गी झोपड़ी में बैठे रहते हैं, उनको सरपंच साहब और अन्य भामाशाओं के द्वारा राशन सामग्री लाके वितरित की जा रही है, जो इस लॉकडाउन में उनको एहसास नहीं हो कि हम भूखे सब। राजस्थान में भामाशाह उन लोगों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो दान दाता होते हैं और बड़ी दिलेरी के साथ दान देते हैं। तो कितना आप राशन जमा करते हो, क्या क्या लेकर आते हैं? हम भामाशाहों से कट्टे मांग लाते हैं। जैसे कोई ने 100 दिए, कोई ने 1000 दिए, कोई ने 500 दिए, और डेली के करीबन 70 कट्टे वितरित करते हैं। अच्छा, प्रतिदिन के हिसाब से प्रतिदिन 70 कट्टे आटे के और मिर्ची और आलू टमाटर और प्याज वितरित करते हैं। अच्छा, मिर्ची, आलू टमाटर, प्याज और आटा। हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं। ये बताइए, जो सहायता पंचायत दे रही है उससे कितना फायदा मिल रहा है आपको? फायदा मिला, बच्चों को खिलाने में हमको सब फायदा मिल रहा है आपको। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। कितनी बड़ी सहायता है आपके लिए? बहुत बड़ी सहायता है। मैं कुछ पुरुषों से भी बात करना चाहूँगा जो ये बताएंगे कि लॉकडाउन की स्थिति में ये कितनी बड़ी सहायता है। कितनी बड़ी सहायता है ये? बहुत अच्छा सर जी, हम तो ले जाते, जब खत्म हो जाता है आटा ले जाते हैं, प्याज ले जाते हैं, टमाटर ले जाते हैं, हमें तो यहाँ से मिलता है सर जी, हमें बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, आप बताइए कितनी बड़ी सहायता है ये? देखो सर, भोजन की आवश्यकता ऐसे होती है कि ये बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। बेसिकली भोजन पानी तो मनुष्य को चाहिए ही होता है, और हर 5 दिन के 5 दिन या 7 दिन में जब भी आटा खत्म हो जाता है हम लोगों के पास, हम यहाँ से ले जाते हैं, और हमें अच्छा भी लग रहा है क्योंकि इस लॉकडाउन की स्थिति में हम एक एक दाने को भी मोहताज है। तो इससे सरपंच साहब और जो भी पंचायत के भामाशाह वगैरह में जो हेल्प कर रहे हैं उसके लिए हम कोरोना वायरस रे चालता प्रदेश में लॉकडाउन रे कारण 8 प्रवासी मजदूरों और दूजा लोगों आवा जावारो सिलसिलो जारी है। इन क्रम में काले केरल सु करीब 250 लोग करोली पुग्या। आपरे घर आबा माते इन प्रवासी लोगों चेहरा माथे खुशी नजर आई। हालांकि इंडरी राजकीय महाविद्यालय में स्क्रीनिंग करी गई। इनमें 11 लोगों ने आइसोलेट करो गयो। हावड़ा शालीमार स्टेशन सु प्रवासी मजदूरों ने लेर काले रात श्रमिक स्पेशल ट्रेन बीकानेर पुगी। इन ट्रेन में बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली, कोटा, बारा, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और श्रीगंगानगर रात 392 श्रमिक अठे पुग्या। आ सगणारी स्वास्थ्य जांच रे पाछे 13 बसासु उनरा गृह जिला में वणा ने भेजो गयो। बटई दूजी कानी बीकानेर में फंसा प्रवासी श्रमिका ने लेर पहली ट्रेन काले रात उत्तर प्रदेश खातर रवाना करेगी। 300 के आसपास हैं। इसमें सारे संभाग के हैं। हमारे बीकानेर के इसमें करीबन 100 के आसपास हैं। इनको हमने महेश्वरी होटल है जो कोगल फाट रोड पे उस वहाँ रखा गया। कल सुबह हम इनकी सबकी एक साथ सैंपलिंग करेंगे। जितने भी ये इस ट्रेन में आए ना उनकी सबकी सैंपलिंग करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा शाम तक आ जाएगा। पुलिस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानीसु अर्थव्यवस्था ने फेरू पटरी माथे ल्याबा खातर आत्मनिर्भर अभियान रे तहत आर्थिक पैकेज री घोषणा करवासु 12 जिला व्यापारी में खुशी रो माहौल है। वाणा कहणु है कि घना टाइम सु बंद पड़ा आ छोटा मोटा उद्योगों खातर वो पैकेज संजीवनी रो काम करेलो। अभी जो कोरोना काल में जो ये संकट आया और इसके तहत प्रधानमंत्री जी ने जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है उद्योगों के लिए, मैं समझ रहा हूं कि ये दम तोड़ते हुए उद्योगों के लिए पुनर्जीवन दान देगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना गरीब और असहाय लोगों खातर वरदान साबित हो रही है। जयपुर बस्ती तहसील बेनाडा गांव में लॉकडाउन रे चालता अधूरा पड़े आवास निर्माण रो काम फेरू शुरू हो गयो। सरकार इन योजना सु लाखों परिवारों आपरो घर होबारो सपनो पूरो होतो नजर आ रही है। उन्नीस 20 के अंदर 204 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। उसमें से 34 आवास अभी तक पूर्ण हो चुके हैं, बाकी काम प्रगतिरत हैं। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत 3 किस्तों में लाभार्थी को पैसा दिया जाता है। पहली किस्त 15,000 दी जाती है शुरुआत में,
उसके बाद लिंटर लेवल पर आने पर उसको 45,000 दिए जाते हैं और छत लेवल पर छत डालने के बाद 60,000 रुपये दिए जाते हैं लाभार्थी को। पहले ये तीख बरसात आती थी तो सारी रात सो नहीं पाते थे और अब ये बन जाएगा तो चैन से सोएंगे, चैन से रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे रहने के लिए घर बना रहे हैं, पैसे दिए हैं हमारे को। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब योजना गरीब असहाय निर्धन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। लॉकडाउन के चलते इस कार्य में रुकावट आ गई थी, पर अब यह शुरू हो चुका है। लाखों लोगों का आवास का सपना अब पूरा होता नजर आ रहा है। हनुमान जायसवाल, डीडी न्यूज, जयपुर। बीकानेर जिला में लॉकडाउन रे दौरान श्रमिका ने मनरेगा योजना जरिया से रोजगार मुहैया करायो जा रही है। जिला हिम्मतासर में केंद्र राज्य सरकार निर्देशान मुजब लोगों ने रोजगार दियो जा रही है। ग्रामीण विकास एहलकार लालचंद परिहार सारू मनरेगा में काम रे दौरान सोशल डिस्टेंसिंग री पालना करी जा रही है, बटई मास्क और सैनिटाइजर रो भी उपयोग करो जा रही है। बीकानेर जिला परिषद रा सीईओ अभिषेक सोना बताया कि बीकानेर में करीब 1,40,000 मजदूर मनरेगा में काम कर रहा है और 20 मई ताईं 2 लाख मजदूरों ने रोजगार मुहैया करायो जावेलो। ये अधिनियम और हमारी ग्राम पंचायत में 400-500 गांव में, हर गांव में 200 से 250 लेबर कार्य कर रही हैं और इस महामारी के समय में सभी सोशल डिस्टेंसिंग शब्दों में मैं नहीं कहूँगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए सभी काम करते हैं। प्रदेश रा न्यारा न्यारा इलाका में आज सुमारे करीब 9:21 माते भूकंप रा हल्का झटका महसूस किया गया। इन दौरान लोग घरों से बाहर निकल आया। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल 3.2 माथे रही। बटई इनरो केंद्र झुंझुनू में 10 किलोमीटर जमीन रे नीचे दर्ज करो गयो। भूकंप से प्रदेश में किणी भी तरह जानमाल रा नुकसान री सूचना नहीं है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे थे देख सको हो और खबरां रा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD News राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरू। प्रदेश में लॉकडाउन फेज 4 ने ले राज्य सरकार करी गाइडलाइन जारी। कंटेनमेंट जोन के अलावा दूजा क्षेत्र में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जेडी सावधानी साथ खुलेली सगली दुकाना, मॉल, सिनेमा हॉल, शिक्षण संस्थान, जिम और मेट्रो रैली बंद। प्रदेश में तहत कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलवा ने मिली मंजूरी। जयपुर एयरपोर्ट माथे उड़ाना शुरू करवानी कवायद भी तेज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में जिला तहसील और ग्राम पंचायत स्तर माते जनगणना समन्वय समिति रा गठन ने दीनी मंजूरी। राजस्थान मूलरा शौर्य चक्र हासिल करोड़ा सैनिका ने दीनी रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राज्य सरकार माथे कोरोना महामारी में तुष्टिकरण की राजनीति रो मांड्यो आरोप कयो। कांग्रेस पार्टी सस्ती लोकप्रियता खातर कोरोना जेडी महामारी ने बना रही है राजनीतिक हथियार। और प्रदेश में आज 250 नुआ कोरोना संक्रमित मिलवारे साथ ही मरीजों आंकड़ो बडर पूग्यो 5,757। बीमारी से बार ताई 139 लोगों की भी मौत। इंडा साथ ही सिंजा 4:30 बजे राजधानी खबर 8 पूरी हुई। अब सिंजा 7 बजे प्रादेशिक हिंदी समाचार में फिर आपसे मुलाकात होली। नमस्कार।